नमस्कार दोस्तों। अवेयरनेस बाय शिवा में आप सभी का स्वागत है, जिसका मकसद है भारत के हर नागरिक को जागरूक करना। आज हम एक ऐसे वायरल डिजिटल विरोध के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। द कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, आपने बिल्कुल सही नाम सुना। यह कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि व्यंग्य, मीम्स और डिजिटल दुनिया का एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में जानना आज बेहद जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि आखिर इस पार्टी का जन्म कैसे हुआ, इनकी सदस्यता की अजीबोगरीब शर्तें क्या हैं, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इनका घोषणा पत्र क्या कहता है और कैसे ये मीम्स पारंपरिक रैलियों को टक्कर दे रहे हैं। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इंटरनेट का कोई साधारण सा मजाक है या फिर युवा बेरोजगारी और सिस्टम की विफलताओं पर एक बहुत ही गहरी और सुव्यवस्थित चोट है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर इस कॉकरोच पार्टी की शुरुआत कहाँ से हुई। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने युवाओं के बीच फैले इस भयंकर असंतोष को एक झटके में भड़का दिया। चलिए देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि असल में ये इशारा उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रियों के जरिए सिस्टम को खराब कर रहे हैं। लेकिन जो युवा सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्होंने इसे कैसे लिया? उन्होंने इसे अपनी लाचारी और बेबसी पर एक सीधा हमला मान लिया। उन्हें लगा कि मानो उनके खाली बैठे रहने का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 15 मई को ये टिप्पणी आती है और ठीक 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गूगल फॉर्म जारी हो जाता है। किसी जंगल में लगी आग की तरह महज कुछ ही हफ्तों में ये एक वायरल इंटरनेट मूवमेंट बन गया। मतलब बेरोजगारी, रद्द होती भर्तियों और पेपर लीक का जो गुस्सा सालों से दबा था, उसने रातों रात एक डिजिटल संगठन का रूप ले लिया। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये पूरी तरह से एक इंटरनेट आधारित पार्टी है। ये कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है जो आपके मोहल्ले में आकर वोट मांगेगी। इनका मकसद बहुत स्पष्ट है, सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए व्यंग और मीम्स का इस्तेमाल करना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिस्टम को उसी की भाषा में चिढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी सदस्यता की शर्तों की। यकीन मानिए, जब आप पहली बार ये शर्तें सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो उतनी ही कड़वी है। पार्टी में शामिल होने के 4 नियम हैं। पहला, घोर बेरोजगार होना, यानी आपके हाथ में भारी भरकम डिग्री तो है पर नौकरी का कोई नामो निशान नहीं। दूसरा, परम आलस्य, मतलब सिस्टम से बगावत तो करनी है लेकिन अपनी रजाई से बाहर निकले बिना। तीसरा, ऑनलाइन जीवी, यानी 24 घंटे फोन से चिपके रहना। और चौथा, तीखे चुभने वाले मीम्स बनाने में एकदम माहिर होना। आप समझ रहे हैं, ये पढ़े लिखे युवा अपनी गहरी हताशा से निपटने के लिए खुद पर ही व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी कोई कमी नहीं बल्कि सबसे बड़ी योग्यता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ खाली बैठे लड़कों का मजाक है तो आप गलत हैं। इस हंसी मजाक के पीछे एक बहुत ही तगड़ी रणनीतिक सोच और एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक छिपा है। जरा इस आंकड़े को देखिए। 1.5 से 2 मिलियन, यानी 15 से 20 लाख लोग बहुत ही कम समय में इंस्टाग्राम पर इस आंदोलन से जुड़ गए। इस नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉकरोच का ये मेटाफर, यानी ये रूपक, उस युवा वर्ग के दिलों में कितनी गहराई तक उतरा है, जिसे लगता है कि कोई उनकी बात सुनने वाला ही नहीं है। और इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जुड़ना कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे हैं 30 साल के अभिजीत। ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर चुके हैं और सबसे अहम बात, ये 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट भी रह चुके हैं। मतलब ये कोई नौसिखिए नहीं है। उन्होंने राजनीतिक मीम अभियानों के अपने इस पेशेवर अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया और एक अपमानजनक शब्द को एक बेहद सुनियोजित डिजिटल आंदोलन में बदल कर रख दिया। और अगर अभी भी किसी को ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक लग रहा है, तो अब हम बात करेंगे इनके घोषणा पत्र की। यहाँ से इस आंदोलन का असली गंभीर चेहरा सामने आता है। इनका 5 सूत्रीय घोषणा पत्र सीधा सिस्टम से सवाल करता है। पहला पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद नेताओं और अधिकारियों को कोई सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, लापता या गायब हुए वोटों के लिए कड़ी जवाबदेही तय हो। तीसरा, महिलाओं के लिए 33 नहीं, सीधा 50% आरक्षण। चौथा, मीडिया का फोकस फालतू की बहसों से हटकर रोजगार और महंगाई पर होना चाहिए। और 5वां, दल बदल की राजनीति पर पूरी तरह से बैन। अब आप खुद सोचिए, क्या ये किसी मजाक की तरह लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र की कमियों पर चोट कर रहे हैं। अब इस आंदोलन ने जो एक और बड़ा काम किया है वो है विरोध करने के तरीके को पूरी तरह से पलट देना। आइए देखते हैं कि कैसे मीम्स ने पारंपरिक रैलियों की जगह ले ली है।
एक तरफ हमारी वो पुरानी राजनीति है जिसे हम सब जानते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, लाउडस्पीकर पर नारे और पार्टियों के झंडे। और दूसरी तरफ ये नई पीढ़ी है। इनके लिए इनका मोबाइल फोन ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। ये सड़कों पर उतरकर जाम नहीं लगाते, बल्कि ये इंस्टाग्राम स्टोरीज और मीम्स को ही अपने राजनीतिक पोस्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके व्यंग्य इतने तीखे होते हैं कि बड़े से बड़े भाषण पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन क्या राजनीति में सिर्फ हास्य और व्यंग्य से काम चल सकता है? इतिहास में पहले भी राजनीतिक कार्टून्स और पत्रिकाओं ने सत्ता को हिलाया है, और आज मीम्स वही काम कर रहे हैं। इसके फायदे साफ हैं। ये बहुत तेजी से वायरल होते हैं, सीधे सिस्टम को चुभते हैं और निराश युवाओं को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। खतरा ये रहता है कि लोग इसे बस एक इंटरनेट का तमाशा मानकर भूल जाएं। इसके अलावा मीम्स से आप जमीन पर वोटरों की भीड़ नहीं जुटा सकते, और अंततः इसमें कोई वास्तविक चुनावी ताकत नहीं होती। तो अब हम चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, या फिर ये हमारी राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इस पूरी कहानी में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल ही सबसे गहरा है। ये उस पीढ़ी का प्रतीक बन गया है जो लगातार पेपर लीक होने, उम्र बीतते जाने और टूटी हुई उम्मीदों के बीच किसी तरह बस सर्वाइव कर रही है, जिंदा है। जब एक पूरा युवा वर्ग खुद को बेबस महसूस करता है, तो कॉकरोच जैसा नाम अपनाना दरअसल उनकी मजबूरी और उनकी ढीठता दोनों को दिखाता है। वो मानो सिस्टम से कह रहे हैं कि तुमने हमें कुचलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम फिर भी बच निकले। और इसी के साथ हम आपको इस अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या यह केवल कुछ दिनों का डिजिटल तमाशा है, या फिर इंटरनेट के इस दौर में एक हताश पीढ़ी द्वारा सिस्टम की जवाबदेही तय करने का एक बिल्कुल नया और स्थायी तरीका? जब लोगों की उम्मीदें टूटती हैं तो गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नारों में नहीं, बल्कि अब मीम्स और व्यंग्य में भी बाहर आता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है भविष्य का राजनीतिक विरोध कुछ ऐसा ही दिखे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।